बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान अहमद नसीर एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। द लिविंग लेजेंड उमर शरीफ लोगों के चेहरों पर हमेशा से मुस्कुराहटें बिखेरते रहे। आज वो बिस्तरे मर्ग पर हैं। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, उमर शरीफ साहब का कल जब एक वीडियो पैगाम जारी हुआ, जब वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़े नज़र आ रहे हैं, तो हर कल्ब रंजीदा हो गया, हर आंख से आंसू बहने लगे। जो शख्स कल तक सबको हंसाता था, आज वो हंसने की अदाकारी कर रहा है। आज वो अकेला है, आज वो तन्हा है, आज वो टूट चुका है। लेकिन अलमिया ये है कि हम लोगों ने हमेशा एक बड़े आर्टिस्ट के जाने के बाद उसको याद रखा। हम लोगों में ये बात किसने राइज कर दी और ये क्यों राइज हो गई कि भाई जब कोई बड़े से बड़ा अदाकार, बड़े से बड़ा कॉमेडियन या बड़े से बड़ा मेज़बान इस दारे फानी से कूच कर जाता है, तो जब हम उसके जाने के बाद उसका जिक्र करके उसको जिंदा करते हैं। ऐसा क्यों है? हम लोग जिंदों की कदर कब करेंगे? जिस उमर शरीफ ने अपनी तमाम उम्र में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी, लोगों की आंखों से जब आंसू बहा करते थे, तो उमर शरीफ आंसू पहुंचने का किरदार अदा किया करता था। उमर शरीफ रोते हुए चेहरों को हंसा दिया करता था। उमर शरीफ बिगड़ी हुई बात को बना दिया करता था। इंशाल्लाह अब भी बनाएंगे, वो अब भी बनाएंगे, हम में मौजूद है और इंशाल्लाह हम में वो मौजूद रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और वो तादेर हम में हंसते मुस्कुराते रहें और तादेर हमारे चेहरों पर वो मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। लेकिन अब इनका एक वीडियो क्लिप हमें मौसूल हुआ। वो पहले आप वीडियो क्लिप देखते चलिए कि वो इस वक्त किस कदर रंजीदा हैं। आप वो खुद वीडियो क्लिप देखें, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं कि अगर नए देखने वालों में से हमारा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली नई लेटेस्ट अपडेट से और नई वीडियोस और प्रोग्राम से महसूस हो सके। अब बारी है जनाब उस वीडियो की। अभी आपको वीडियो दिखलाते हैं। उमर शरीफ साहब की वो वीडियो ज़रा चलाइएगा जिसमें वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़े नजर आ रहे हैं और आंखों में आंसू लिए मगर चेहरे पर मुस्कुराहटें लिए वो तमाम पाकिस्तानियों को सलाम कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर से वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह मैं उमर शरीफ एक मरतबा फिर से आप लोगों में आऊँगा। लेकिन कुछ मजबूरी है। वो क्या मजबूरी है? असल में उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? वो क्या चाहते हैं? असल में वो कहना क्या चाहते हैं हमारे हुकूमती इदारों से जो वो नहीं कह पा रहे, या जो भी सूरत हाल है आप खुद देख लीजिए। ज़रा वीडियो क्लिप चलाइए। कि मुझे इलाज के लिए, बेहतर ट्रीटमेंट के लिए बाहर मुल्क में जाना चाहिए और मैं बिलीव करता हूँ मुझे जितना किस्मत में मेरे लिखा था, मैंने इमरान खान मेडिकल कैंसर हॉस्पिटल शौकत खाना का इलाज की मैं हेल्प किया उनके, और मुझे डॉक्टर कह रहे हैं कि आपका बेहतरीन ट्रीटमेंट अमेरिका में हो सकता है। मैं उमर शरीफ महादेव प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब जब भी कोशिश की है आपने मुझे कॉल किया, मैंने हमेशा आपके आवाज़ के ऊपर लब्बे कहा है, इसलिए मुझे यकीन है कि आप भी मेरी आवाज़ पे लब्बे कहेंगे। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा वीडियो क्लिप। उमर शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि डॉक्टर्स का ये कहना है कि मुझको बेहतर इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा, बेहतर इलाज के लिए। हमारी माँ धरती ने, हमारी माँओं ने, हमारे मुल्क के
अजीम मुल्क पाकिस्तान की माओ ने उमर शरीफ जैसे मुस्कुराहटें बिखेरने वालों को जन्म दिया। हमारी पाकिस्तान की माओ ने बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स को जन्म दिया। हमारी माओ ने बड़े बड़े फनकारों को पैदा किया। इस धरती पर बहुत बड़े बड़े फनकारों का जन्म हुआ और हमारी माओ ने बहुत बड़े बड़े फनकार पैदा किए। लेकिन हम तमाम ही लोग मिलकर एक ऐसा अस्पताल ना बना पाए कि जब हम लोग, आप लोग या हम में से कोई भी, अल्लाह तमाम ही को सलामत रखे और तमाम ही को अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब कसद के अपनी पनाह में रखे, लेकिन हुकूमती सतह पर हुकूमती इदारों की जानिब से कोई भी ऐसा बेहतर अस्पताल बनाया नहीं गया। आखिर ऐसा निज़ाम हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं? एक बेहतरीन अस्पताल हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं? क्या पाकिस्तान में डॉक्टर्स की कमी है? क्या पाकिस्तान में फनकारों की कमी है? क्या पाकिस्तान में इल्म की कमी है? क्या पाकिस्तान में तालीम की कमी है? क्या पाकिस्तान में डिग्रियों की कमी है? क्या पाकिस्तान में नौजवानों की कमी है? जब पाकिस्तान में किसी शय की कमी नहीं तो पाकिस्तान में अस्पतालों की कमी क्यों है? तो पाकिस्तान में जब हमारे बड़े बड़े लिविंग लेजेंड्स जब अपनी आखिरी उम्र को पहुंचते हैं और जब वो बीमारी से लड़ रहे होते हैं और बीमारी से पनाह मांग रहे होते हैं और जब उनको पाकिस्तानी डॉक्टर्स ये रिकमेंड कर देते हैं कि आपको बेहतर इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा, तो वो शख्स जो पाकिस्तान से, अपनी मातृधरती से मोहब्बत रखता है, इश्क रखता है और यकीनन सभी रखते हैं, तो उसका उसी वक्त इंतकाल हो जाता है। गो कि आपको वो फ़कत सांस से लेता नजर आएगा। क्योंकि जो अपनी मातृधरती से मोहब्बत करते हैं और अपने मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, वो तो किसी सूरत ना चाहेंगे कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाएं, हम पाकिस्तान से जुदा हो जाएं। हमारे मुल्क पाकिस्तान की माओ ने बड़े बड़े फनकारों को पैदा किया, बड़े बड़े अदाकाराओं को पैदा किया और बड़े बड़े ऐसे लेजेंड्स को पैदा किया कि जिनको आज भी तमाम ही दुनिया सलाम करती है, मगर हमारे पाकिस्तान के हुकूमती इदारों ने कोई ऐसा अस्पताल नहीं बनाया कि जिनमें हम अपने आखिरी वक्त जब हम वहाँ पहुँचें तो हमें ये रिकमेंड न किया जाए कि भाई आपको बेहतर इलाज के लिए हम अमेरिका का अस्पताल रिकमेंड करते हैं या सऊदी अरेबिया का अस्पताल रिकमेंड करते हैं या स्कॉटलैंड, इंग्लैंड या किसी भी शहर या मुल्क का अस्पताल रिकमेंड करते हैं। तो माँ धरती से मोहब्बत रखने वाले का वहीं पर इंतकाल हो जाता है, मगर वो आपको एक जिंदा लाश नज़र आएगा और ऐसी जिंदा लाश कि जो सांस से ले रही है मगर जज्बात, एहसासात का इंतकाल हो जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि उमर शरीफ साहब के लिए ज़ाहिर है डोनेशंस तो इंशाल्लाह, चूँकि पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तानी जिस कदर उमर शरीफ साहब से मोहब्बत करते हैं, चूँकि उन्होंने हमेशा पाकिस्तानियों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी, जिस तरह से वो उमर शरीफ साहब से मोहब्बत करते हैं, तो डोनेशंस इकट्ठे करना या ऐसे कोई मामला जो भी हैं वो पाकिस्तान उमर शरीफ साहब के लिए झट से करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी उमर शरीफ साहब से मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि उमर शरीफ साहब ने पाकिस्तानियों से हमेशा मोहब्बत की और पाकिस्तान को हमेशा अपनी मातृधरती जाना, मातृधरती समझा, जो वो पाकिस्तान से इश्क रखते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, उनका भी दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि वीडियो में आपने देख लिया, उनका भी दिल नहीं चाह रहा कि वो पाकिस्तान को छोड़कर, इवन दैट के पाकिस्तान के अस्पतालों को छोड़कर कहीं बाहर के अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाएं। लेकिन अब वो मजबूर है, क्योंकि पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने ये कह दिया है कि हफ्ता या 2 हफ्ता तक आप जल्द से जल्द इनका बाहर जाने का इंतज़ाम करें ताकि ये बेहतर इलाज करा सकें और जल्द से जल्द सेहतयाब हो सकें। तो एज एन इंडिविजुअल ये खासा मुश्किल है, चूँकि कोविड के इस दौर में कोविड चल रहा है, तो बहुत मुश्किल है कि उमर शरीफ साहब अपना इलाज कराने के लिए, चूँकि वो अगर फ़र्द वाहिद अकेले जंग लड़ते रहे और वो ये कोशिश करते रहे कि भाई मैं बाहर जाकर अपना इलाज कराऊं, तो चूँकि कोविड का भी सख्त तरीन दौर चल रहा है, तो ये इंतहाई मुश्किल है। हुकूमती सतह तक उमर शरीफ साहब की आवाज़ को फैलाने के लिए हमारा साथ दीजिए, हमारी मदद कीजिए, चूँकि उमर शरीफ साहब मुल्क पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक ऐसा असासा है जो हमेशा दुनिया के गमगीन चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते रहे। तो आज जब उनका चेहरा उदास या मान पड़ गया, तो हम
उनकी मुस्कुराहट का मौजब बन सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उमर शरीफ साहब जो हैं वो अपना बेहतर इलाज कराने के लिए अमेरिका या सऊदी अरेबिया के किसी बेहतर अस्पताल में जा सकें और एक मर्तबा से फिर उमर शरीफ साहब हमारे बीच में आए, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरें और हम ये नारा और आवाज़ बुलंद कर सकें, द लिविंग लेजेंड, वन एंड ओनली ग्रेट कॉमेडियन मिस्टर उमर शरीफ इज़ प्रेजेंट हियर। हम तमाम ही लोग ये आवाज़ बुलंद कर सकें और ये आवाज़ जब भी बुलंद होगी, ये नारा जब भी बुलंद होगा जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये वीडियो हमारे मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इज़्ज़त माब जनाब इमरान खान तक ये वीडियो जाए। चूँकि शहबाज गिल साहब तो कोशिश कर रहे हैं, चूँकि मामले खसूसी हैं इमरान खान साहब के, वो हद्दुल इम्कान, चूँकि हमारे ज़राए के मुताबिक हमको ये मालूम हुआ कि शहबाज गिल साहब ने उमर शरीफ साहब के लिए वो इंडिविजुअली वो जो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उमर शरीफ साहब को मुल्क पाकिस्तान से बाहर इलाज कराने के लिए भेजा जाए। और मैं तमाम ही हुकूमती इदारों पर तमाम ऐसे लोगों को सलाम पेश करता हूं कि जो लोग उमर शरीफ साहब के लिए काम कर रहे हैं और उमर शरीफ साहब की सेहत के लिए दुआ गो हैं। और तमाम पाकिस्तानियों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि उमर शरीफ साहब की सेहत के लिए आप दुआ करें, उमर शरीफ साहब की सेहत के लिए दुआ गो रहें ताकि उमर शरीफ साहब एक मरतबा फिर से हमारे बीच में आकर, चूँकि वो हमारा सासा है, हमारे बीच में आकर हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर सके। हुकूमत से इस वक्त मैं अपील कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क में ऐसा अस्पताल और बेहतरीन डॉक्टर्स होने चाहिए कि हमें ये सुनने को ना मिले कि भाई हमारे मरीज़ को डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने मरीज़ को बेहतरीन या बेहतर इलाज के लिए मुल्क से बाहर ले जाएं। हमें हमारे मुल्क में जीना है, हमें हमारे मुल्क में मरना है। हमारा मुल्क हमारे लिए सब कुछ है, हमारा मुल्क हमारे लिए हमारी माँ है। हम अपने मुल्क पर जान निछावर करने तक को तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। उमर शरीफ साहब की सेहत के लिए दुआ गो रहें ताकि उमर शरीफ साहब एक मरतबा फिर से हमारे बीच में आकर, चूँकि वो हमारा सासा है, हमारे बीच में आकर हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर सके। अपने मेज़बान हमन नसीर को इजाज़त दीजिए। और अगर आज का शो, आज का प्रोग्राम, आज की वीडियो आपको पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। इजाज़त लेने से कबल आपसे फ़कत यही कहूँगा कि उमर शरीफ साहब के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए, क्योंकि वीडियो आपने देख ली, इस वक्त वो कर्ब में हैं, इस वक्त वो जिस दर्द में हैं आप और मैं महसूस भी नहीं कर सकते, आप और मैं फ़कत देख सकते हैं। तो बस आपसे यही गुजारिश करूँगा कि दुआ कीजिए उमर शरीफ साहब को अल्लाह तबारक व तआला सेहत वाली हयाती खिज़्र अता फरमाए, उनको सेहत कामिला आजला नाफिया शाफिया अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को सदके इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।